हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, जैसे कि हमने कल स्टार्ट कर दिया था कि हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, अब हम इसके बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं इसमें, वो कॉन्सेप्ट क्या था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे जो है क्लास को कंटिन्यू करते हैं। समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। हमने सीखा था चलिए भाई, एक बार फिर से कॉन्सेप्ट 1 को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट 1 में था हमारा क्या था भाई। कॉन्सेप्ट 1 कह रहा था कि जब भी हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में, तब हम उसका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो 3 तरीके से बनाते हैं। पैसिव वॉइस जो बनाते थे हम कितने तरीके से बनाते थे? 3 तरीके से। पहला पैसिव वॉइस बनाने का तरीका था, यहाँ लेट लिखेंगे, लेट के बाद यहाँ पे न्यू सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? न्यू सब्जेक्ट आएगा। न्यू सब्जेक्ट के बाद हमें यहाँ बी लिखना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा? पैसिव वॉइस बन जाएगा। दूसरा इसमें तरीका था, दूसरा इसमें हमने सीखा था कि आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे हमारा आता न्यू सब्जेक्ट, क्या आता? न्यू सब्जेक्ट आता। न्यू सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलती है हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है शुड बी। शुड बी आता और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते, बाकी हमारा एज टेस्ट स्टेटमेंट रहता। हम इस तरीके से बना सकते थे। तीसरा जो तरीका था वो तरीका था कि यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड करके लिखेंगे आप। यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखते थे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते थे, ऑर्डर्ड करते हैं, इसके बाद टू आएगा और जो एक्टिव वॉइस में दिया गया था, एक्टिव वॉइस एज इट इज यहाँ आ जाता है। एक्टिव वॉइस में जो कुछ भी दिया रहेगा वो एज इट इज यहाँ हम लिख दे देते। ये 3 तरीके थे हमारे पास जिसकी हेल्प से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते थे। चलिए भाई, यहाँ पे हमने इसका एग्जाम्पल भी किया था, यहाँ साइड में देखिएगा, हम यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा क्लीन द रूम। क्या लिखा मैंने लिखा क्लीन द रूम। मैंने स्टेटमेंट लिखा क्लीन द रूम। आपको क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना। पैसिव वॉइस बनाने के हमारे पास 3 रास्ते। आप इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट की हेल्प से आप इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर हमें ये देखना है कि जो हमारा फॉर्मेट आया है, यानी कि ये फॉर्मेट है, वहां ऑप्शन में किस तरीके से बनाएंगे, उस फॉर्मेट को हम अप्लाई करेंगे और वही हमारा क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बनेगा। लेकिन आपको आना तीनों चाहिए कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो क्लीन द रूम, इसका हम अगर पहले तरीके से बनाएं तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? लेट लिखेंगे। लेट के बाद द रूम हमारा क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट बनेगा। लेट द रूम, लेट द रूम, रूम के बाद क्या आना है? बी आएगा। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्लीनड होता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? लेट द रूम बी क्लीनड, और ये हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बन गया। अगर आपको इसके बाद बाई यू दिखाई देता है तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, ये भी हमारा क्या है? एकदम सही आंसर है। समझ में आई बात? चलो, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, किसकी बात करें? एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, दूसरा आप किस तरीके से बना सकते हैं वो समझिए। जैसे हमने लिखा लेट द रूम बी क्लीन, अगर हम इसका बनाए शुड की हेल्प से बनाना चाहते हैं, किसकी हेल्प से? शुड की हेल्प से बनाना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे? द रूम। सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? द रूम। फिर हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ क्या यूज करेंगे? शुड बी। द रूम शुड बी। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? क्लीनड हो जाएगा। और ये हमारा क्या है? पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो चुका है। बताओ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है ना? हमने लिखा द रूम शुड बी क्लीनड, क्या लिखा? अब हमने शुड बी की हेल्प से इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने लिखा द रूम शुड बी क्लीनड होना चाहिए। तो 2 तरीके से हम बना चुके हैं पैसिव। अब इस एक्टिव वॉइस का हम एक और तरीका उससे बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? ऑर्डर्ड वाला स्टेप लिखेंगे। तो हमने यहाँ लिखा, जैसे कि मैंने क्या लिखा? यू आर ऑर्डर्ड। आपने क्या किया? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड के बाद आपको टू लिखना है। क्या लिखना है?
यू आर ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड के बाद आपको टू लिखना है, टू के बाद एक्टिव वॉइस में क्या दिया, क्लीन द रूम, आपको एस्टिस लिख देना है, क्या लिख देना, क्लीन द रूम, आपको एस्टिस लिख देना है। यही हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। एक एक्टिव वॉइस के हमने तीन पैसिव वॉइस बना दिए, तीन तरीके से पैसिव वॉइस बनाया। आपको एग्जाम में कोई भी ऑप्शन गिवन हो सकता है, आपको उसे सही से आपको क्वेश्चन को रीड करना है, ऑप्शंस को रीड करिएगा और देखिएगा कि आपको किस तरीके से बनाया गया है। लेकिन ये बात आपके माइंड में भी चलनी चाहिए कि हम इसका पैसिव वॉइस इस तरीके से बना सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है हमारा, क्या कहता है कि जब भी कभी अगर, अब भाई ये तो इसके साथ आता है, चलो भाई अगर इसके साथ डू नॉट आ जाए, यानी कि अगर हम बात करें एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में हमारा क्या देखने को मिलता है, डू नॉट, क्या देखने को मिलता है, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ हमें ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। अगर इसके अलावा कोई और चीज है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा देखने को मिलता है तब हमें इसका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। जब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना होगा तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो हम इसमें लिखेंगे यू आर फोरबिडन, यू आर फॉरबिडन, क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन टू, और बाकी हमारा यहाँ पे वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सारी चीजें यहाँ सेम आ जाएंगी। पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, हम इसे ऐसे बनाएंगे, हमने क्या लिखा, लेट लिखेंगे, लेट के बाद हमें यहाँ न्यू सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ये दूसरा तरीका है, न्यू सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ नॉट देखने को मिलेगी, नॉट के बाद आप बी लिखेंगे, वी के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल है तो आप उसे ऐसे यहाँ कंटिन्यू। ये दो तरीके हैं भाई हमारे नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस को बताने के। क्या नेगेटिव है, अगर हमारा एक्टिव वॉइस डू नॉट से शुरू होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट आता है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो उसे लिखते हैं। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको इन दो तरीकों से पैसिव वॉइस ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, आप इन दो तरीकों के माध्यम से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो हमने पहला तरीका देखा है, लिखा है यू आर फोरबिडन, हम स्टेटमेंट में क्या ऐड करेंगे, यू आर फोरबिडन टू आ जाएगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है वो एस्टेज यहाँ पे सेम आ जाएगा। अगर ऑप्शन ऐसा नहीं देखने को मिलता है तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, लेट लिखेंगे, लेट के बाद न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये ऑब्जेक्ट आता है, यही हमारे यहाँ क्या बनता है, न्यू सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी यूज करेंगे, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है एक्स्ट्रा वो हमें एज इट इज लिख देंगे। चलिए भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। एग्जाम्पल से हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, तभी जाके हम सीख पाएंगे कि हाउ टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने कहा डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा डू नॉट मेक अ नॉइज, शोर मत कीजिए। ये हमारा क्या हो गया, एक स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है भाई, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने देखा सर स्टेटमेंट की जो शुरुआत हुई है वो डू नॉट से हुई है, दैट्स वाई ए नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो चुका। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हम इन दो तरीके से बनाएंगे। तो चलिए हम भाई पहले वाले तरीके से यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जैसे हमने लिखा, अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, यू आर फोरबिडन। क्या लिखेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन, यू आर फोरबिडन। ठीक है, क्या लिखा हमने, यू आर फोरबिडन टू, फोरबिडन के बाद क्या आ गया, टू के बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी की चीजें एस्टेज आ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, टू मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। ये हमारा क्या हो गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। तो देखो भाई हमने कैसे बनाया, हमने लिखा यू आर फॉरबिडन, आपने क्या किया, फॉरबिडन किया, मना किया, किस करने, क्या करने से, टू मेक अ नॉइज, नॉइज करने से मना किया। तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, पैसिव वॉइस बना लिया। अब अगर हम बात करें एरर की, किसकी बात करें कि क्वेश्चन में एरर कैसे आता है। जैसे हमने यहाँ लिखा यू आर फॉरबिडन, यहाँ फॉरबिड लिखा हुआ आता, आपको समझ जाना था कि गलती है।
जब भी पैसिव वॉइस बनता है, देखो भाई हमने आपको बताया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं और जो हमारी वर्ब होती है उनका पैसिव वॉइस, तो हमने लिखा था कि ये सारा पार्ट बाकी देखो मेक हमारी क्या है, एक हमारी कैसी वर्ब है, मेक हमारी एक क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, पॉजिटिव वर्ब है, तो उसका हमने बताया था कि पैसिव वॉइस वो हम इस तरीके से बनाएंगे। कुछ में ये यहाँ फॉरबिडन लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इससे ही पता चल रहा है कि ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में बना हुआ है। चलो भाई बात करते हैं इसको नेक्स्ट तरीके से कैसे बनाया जा सकता है उसको समझते हैं। नेक्स्ट तरीका है स्टेप नंबर 2, हम इसे ऐसे बनाएंगे, लेट का लेट रहेगा। अब हमारा सब्जेक्ट क्या बनेगा, आज जो नॉइज लिखा, आ नॉइज लिखा, यही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आ नॉइज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आ नॉइज लिखेंगे, लेट आ नॉइज, लेट आ नॉइज। फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद क्या आएगा, बी, नॉट बी। मेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, मेड हो जाता है, नॉट बी मेड, ठीक है, नॉट बी मेड। ये हमारा क्या बन गया भाई, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट है। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर नहीं है तो समझ में आ गया कि नहीं ये बताइए, समझ में आ गया। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा। जैसे मैंने कहा एग्जांपल नंबर 3, जैसे मैंने कहा डू नॉट एब्यूज हिम, डू नॉट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। मैंने कहा डू नॉट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो, ये हमने स्टेटमेंट लिखा। अब हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, चलिए भाई दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। देखो भाई कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इस सेकंड वाले तरीके से बनाते हैं क्योंकि पेपर में ज्यादातर ये आता है। तो हमने जैसे इसका स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाना है, ये हमारा क्या बन गया, एक्टिव वॉइस। अब हमें इसका अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की शुरुआत लेट से करेंगे, लेट हो गया। अब हमारा हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा ही, लेट ही। फिर क्या आएगा हमारा नॉट, लेट ही नॉट बी, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, एब्यूज्ड हो जाएगा, एब्यूज्ड। और ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हो गया। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना, बना लेंगे आप इस तरीके से। अब हम इसका अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें, अगर हम इसका दूसरे तरीके से बनाने यानी कि इस तरीके से बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, तो आप लिखेंगे यू आर फॉरबिडन, क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, क्या लिखा, टू, टू किस चीज को बना कर रहे हैं, एब्यूज हिम, तो लिखेंगे टू एब्यूज हिम। और ये हमारा क्या बन गया, दूसरे तरीके से पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट है। बताओ भाई इसमें कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, यहां दिख रहा है ना भाई। चलो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है भाई। तीसरा एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा डू नॉट प्ले द म्यूजिक, डू नॉट प्ले द म्यूजिक, गाना मत बजाओ। ठीक है भाई, क्या मीनिंग निकला इसका, इसका मीनिंग निकला डू नॉट प्ले द म्यूजिक, गाना मत बजाओ। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो देखिए आप दोनों तरीके से किसी भी एक तरीके से बना सकते हैं। अगर हम बात करें हम इसका लेट से बनाते हैं तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, चलिए लिखिए। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, स्टेटमेंट में लेट आया, लेट आया, हमारा द म्यूजिक क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेट द म्यूजिक, क्या आ जाएगा, लेट द म्यूजिक। म्यूजिक के बाद हमारा क्या आएगा, नॉट आएगा, क्या आएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, बी, बी के बाद क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। और ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट है। समझ में आई बात। तो आप इस तरीके से क्या बना सकते हैं, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बताइए कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। चलिए भाई तो नेक्स्ट एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, समझिएगा और बताइएगा कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। चलिए भाई जैसे मैंने लिखा डू नॉट ओपन द विंडो, डू नॉट ओपन द विंडो, मैंने कहा दरवाजा मत खोलो, मैंने कहा विंडो मत खोलो, खिड़की मत खोलो, डू नॉट ओपन द विंडो। अब हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो भाई ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है
और द विंडो हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपके पास दो तरीके हैं, इन दोनों फॉर्मेट से आप किसी भी फॉर्मेट में पैसिव वॉइस बना सकते हैं, दोनों सही होंगे। तो चलिए भाई हम इस फॉर्मेट की हेल्प से पैसिव वॉइस बनाते हैं। क्या बनेगा, तो हम सबसे पहले इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन। क्या लिखेंगे, यू आर फॉरबिडन। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, यू आर फॉरबिडन। आपको स्पेलिंग सही लिखना आना चाहिए, अगर आप यहाँ किसी भी एक चीज की स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। यू आर फॉरबिडन क्या करने से रुका, टू। बाकी हमारा एक्टिव वॉइस में ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सारा का सारा पार्ट एज इट इज आपको पैसिव वॉइस में लिख देना है। तो फॉरबिडन के बाद क्या है, टू ओपन द विंडो, टू ओपन द विंडो। समझ में आई बात, ये हमारा क्या बन गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ भाई इस कॉन्सेप्ट में किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो बताइए, अगर नहीं है तो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। अब इसके आगे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो भी बेहतरीन है, इंपेरेटिव सेंटेंस का ही है लेकिन हमें कॉन्सेप्ट अलग है। तो चलिए भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस जो होगा हमारा, उसमें हमें एक फॉर्मेट देखने को मिलेगा। क्या फॉर्मेट देखने को मिलेगा, सबसे पहले स्टेटमेंट की जो शुरुआत होती है वो प्लीज वर्ड से होती है। प्लीज आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाकी इंफॉर्मेशन एज इट इज हमें स्टेटमेंट में गिवन होगी। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आखिर कैसे पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो हमें इसका पैसिव वॉइस बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। आप यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आप रिक्वेस्टेड करते हैं, फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाकी की सारी चीजें एज इट इज हम स्टेटमेंट में लिखते हैं और इस तरीके से जो है हमारा क्या बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। चलो भाई एग्जांपल से ज्यादा समझेंगे तो लिखा मैंने, प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर। गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, कृपया गरीब लोगों की मदद करें, प्लीज हेल्प द पुअर। चलो भाई मैंने लिखा प्लीज हेल्प द पुअर। अब लिखा मैंने, देखो ये स्टेटमेंट प्लीज है, दैट मीन्स हम इस स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जब भी कभी किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाएगी, क्या कहा, जब भी किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाएगी तो उसका जो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वो इस फॉर्मेट में बनेगा। चलो भाई समझते हैं कि कैसे इसका पैसिव वॉइस इस फॉर्मेट में बनेगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। ये आपको लिखना ही होगा, अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो आपका पैसिव वॉइस गलत माना जाएगा। तो हमने क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के बाद क्या लिखेंगे, टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा प्लीज सिट हियर, क्या लिखा मैंने, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। ये हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा क्या बन गया, स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम किस तरीके से बनाएंगे ये समझिए। हमें पैसिव वॉइस बनाने का एकमात्र तरीका है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, फिर क्या लिखेंगे, टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद सिट प्लस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब कुछ एज इट इज हम लिख दें। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, सिट हियर, क्या हो जाएगा, सिट हियर। और ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया। समझ में आई बात। अगर हम बात करें इसी में नेक्स्ट एग्जांपल, क्या करें बात, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो मैंने कहा प्लीज हेल्प मी, क्या कहा, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ये हमारा क्या है, एक स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और ये हमारा क्या बन गया, इस तरीके से पैसिव वॉइस बन गया। बड़ा आसान होता है भाई इसका पैसिव वॉइस बनाना, तो हम इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बना देते हैं। चलो भाई अगर हम बात करें कि नेगेटिव में ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है, बिल्कुल। तो चलिए भाई अब आपको एक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको सीखिएगा और ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या हमारा जो है कॉन्सेप्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट हमारा है, क्या है कॉन्सेप्ट,
कॉन्सेप्ट कहता है हमारा अगर प्लीज आया, प्लीज आया, प्लीज के बाद डू नॉट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। एक्टिव वॉइस में इस तरीके का फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट किसका हो गया भाई? एक्टिव वॉइस का। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाएंगे तो इसमें हमारा क्या फॉर्मेट रहेगा वो समझ, बस कुछ नहीं होगा, नेगेटिव को हमें एक्स्ट्रा लगाना है। क्या लिखेंगे हम? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, क्या लिखेंगे? नॉट, फिर क्या लिखेंगे? टू, और बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी की चीजें एज इट इज हमारे स्टेटमेंट में आ जाएंगे। चलो भाई समझिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट। प्लीज आएगा, डू नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके के फॉर्मेट में कोई स्टेटमेंट आता है तो वो एक्टिव वॉइस में कहलाएगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें पैसिव वॉइस बनाने में लिखना होगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, फिर आएगा टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी उसके बाद जो चीजें हैं जैसी हैं हम उन्हें एज इट इज वैसा ही लिखेंगे। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। किसकी मदद से? एग्जाम्पल की मदद से। जैसे मैंने कहा डू नॉट, डू नॉट प्लीज, प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट laugh, please do not laugh, his mistakes, his mistakes। मैंने लिखा प्लीज डू नॉट लाफ हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों पर, कृपया आप उसकी गलतियों पर मत हंसिए। किसी की गलतियां हो जाती हैं, कोई गलतियां करता है तो हमें उसकी गलतियों पे हंसना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है, एक हमारे लिए एक सिंथेटिक बात है। अगर हम बात करें कि कोई इंसान सामने वाला कुछ गलती करता है, लोग उसकी गलती पे, उससे पनिशमेंट मिलने पे बहुत खुश होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मत हंसिएगा उसके ऊपर, भले आज उसने गलती की, कल आप भी कर सकते हैं, इसलिए मत हंसा करो किसी की गलतियों पर, किसी की मिस्टेक्स पर। तो लिखा है प्लीज डू नॉट लाफ हिज मिस्टेक्स। अब हमें इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट, क्या आ जाएगा? रिक्वेस्टेड नॉट टू लाफ, नॉट टू लाफ हिज मिस्टेक्स, लाफ हिज मिस्टेक्स। इस तरीके से हमने क्या किया? पैसिव वॉइस को बनाना है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या लिखा? डोंट, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लाफ हिज मिस्टेक्स। हम इस तरीके से क्या बना देंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो भाई, आप लोगों को यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स और कर लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल्स और हो जाएंगे यहीं पर। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैंने लिखा प्लीज डू नॉट do not abuse the poor, do not abuse the poor। मैंने लिखा भाई डू नॉट, प्लीज डू नॉट एब्यूज द पुअर। मैंने कहा कृपया आप जो है गरीब लोगों को गालियां मत दिया करें। आपने देखा होगा जो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। आपने देखा होगा ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं? गरीब लोगों को गाली देते हैं, उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते। उस सेंस में इसको यूज किया गया है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें किस तरीके से बनाना है? तो हम क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested not to, you are requested not to abuse the poor, not abuse the poor। तो आपने देखा कि हम इस तरीके से क्या करेंगे? पैसिव वॉइस बना सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए भाई, अगर आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट फटाफट नोट डाउन करिए,
फिर हम आगे इसे कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कहता है, क्या कहता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हमारा स्टेटमेंट जो है लेट के साथ शुरू होगा एक्टिव वॉइस में, प्लस इसके बाद ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर जो हमें देखने को मिलता है तो क्या मिलता है? इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या देखने को मिलती है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जब भी आपको इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें बनाना है, क्या लिखेंगे हम? पैसिव वॉइस में लिखेंगे हम, पैसिव वॉइस में लिखेंगे हम यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस लेट, और फिर जो भी यहाँ दिया रहेगा इंट्रांजिटिव वर्ब, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी सारी चीजें हम यहाँ एज इट इज लिख देंगे। समझ में आई बात? चलो एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि हमारा क्या स्टेटमेंट रहने वाला है। तो जैसे मैंने लिखा, let him go there, let him go there। ये हमारा क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। अब आपको क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। क्या करना है? पैसिव वॉइस बनाना है। इसके बाद हमारा ये जो पूरा पार्ट है ना एक्टिव वॉइस, यहां से पूरा स्टेज आ जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लीजिए भाई। लेट के बाद यहाँ पे आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है जो दिया है, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बाकी चीजें एस्टेज रहेंगी। चलो भाई कैसे लिखेंगे? लेट हिम गो देयर, ये हमारा स्टेटमेंट दिया है, हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। आप ऑर्डर्ड करते हैं, यू आर ऑर्डर्ड। क्या ऑर्डर्ड किया? टू, टू लिखेंगे। इसके बाद जो एक्टिव वॉइस हमारा एस्टेज दिया है उसे हम एस्टेज लिख देंगे, लेट हिम गो देयर। क्या लिखेंगे? लेट हिम गो देयर। और इस तरीके से हमारा क्या बना? पैसिव वॉइस। चलो भाई एक बार समझ लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट है हमारा कि जो एक्टिव वॉइस आएगा उस एक्टिव वॉइस में लेट आएगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद इंट्रांजिटिव वर्ब आती है। जब भी ऐसा होता है तो हम इसका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, फिर उसके बाद ये लेट आएगा, ये ऑब्जेक्ट एज इट इज आएगा और जो वर्ब दी गई उसको लिखेंगे और बाकी हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अब हमने एक एग्जांपल लिखा। क्या लिखा? लिखा हमने लेट हिम गो देयर। चलो हम वहां चलते हैं। ये हमारा एक स्टेटमेंट लिखा। अब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाना है। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमने लिखा यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके लास्ट में क्या लगा? टू। टू के बाद हमारा जो है लेट हिम, यानी कि एक्टिव वॉइस जो भी दिया होगा हमने एस्टेस लिखा लेट हिम गो देयर। इस तरीके से हम क्या बनाएंगे? इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेकिन पैसिव वॉइस उन्हीं का बनेगा जिसमें एक्टिव वॉइस की शुरुआत में लेट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं इसी में। एग्जांपल नंबर सेकंड, एग्जांपल नंबर सेकंड में लिखा लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। ये हमारा स्टेटमेंट। अब आपको क्या करना है? इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनाएंगे? चलो समझते हैं भाई। सेम तरीका है भाई, जैसे अभी आपने ऊपर बनाया था इसी तरीके से बनाना है। तो हम क्या लिखेंगे? यू आर ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे भाई? यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट। अब भाई ये ऐसे आ जाएगा पूरा पार्ट, लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट। ये हमारा क्या बन गया भाई? पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। बताओ इसमें कोई डाउट? बना पाएंगे कि नहीं वैसे इस स्टेटमेंट की आप पैसिव वॉइस? चलो भाई नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड, इसका पैसिव वॉइस आप लोग ही बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा कि क्या बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? ये आपका लिए होमवर्क है। लेट दे एंजॉय द पार्टी, लेट दे एंजॉय द
पार्टी। इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस आप लोग बताएंगे, ये आपका काम है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है भाई। चलिए भाई, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत मजेदार है। क्या है? लेट से ही शुरू होता है। लेट होगा, लेट के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। हमने इसे ऑब्जेक्ट वन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इसमें आगे भी एक ऑब्जेक्ट आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगी? बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आएगी। बर्फ की फर्स्ट फॉर्म के बाद यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 2। क्या लिखा भाई हमने? लेट आएगा, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे फिर ट्रांसिटिव वर्ब देखने को मिलेगी, या यहाँ पे वर्ब आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट 2 आएगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो भाई, जब हम इसका पैसिव, ये हमारा क्या एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट हो गया। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो हमारा लेट है, एज इट इज आ जाएगा, लेट एज इट इज आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? न्यू सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 आता है। ऑब्जेक्ट 2 आएगा, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, लेट के बाद 2 आ गया, बी आ गया, बी के बाद यहाँ पे आपको लिखना है बर्फ की थर्ड फॉर्म। क्या लिखेंगे? लेट आएगा, ऑब्जेक्ट 2 आएगा, बी आएगा, बर्फ की थर्ड फॉर्म आएगी। बर्फ की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा जो है क्या आएगा? ऑब्जेक्ट वन आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट वन। लेकिन आप बताइए, क्या इसमें हम बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय प्रीपोजिशन, बिल्कुल आएगी। बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे, फिर क्या आएगा? बाय बचा। अब इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट वन बचा, तो इसके बाद ही हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट नंबर 1 हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ये हमारा बनेगा पैसिव वॉइस का फॉर्मेट। चलो भाई, तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा, मैंने लिखा लेट हिम स्टार्ट द मीटिंग। लेट हिम स्टार्ट द मीटिंग। लेट हिम स्टार्ट द मीटिंग। ठीक है, क्या लिखा है स्टेटमेंट? लेट हिम स्टार्ट द मीटिंग। एक बार कॉन्सेप्ट को फिर से रिकॉल करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि अगर हमारा जो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा उसमें लेट आता है, लेट के बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसे हमने ऑब्जेक्ट नंबर 1 कहा। दूसरा, हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ट्रांसिटिव वर्ब आती है, जिसके बाद एक और ऑब्जेक्ट आता है जिसे हमने ऑब्जेक्ट 2 कहा। जब हम इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें इस तरीके से बनाना है। लेट एज इट इज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट नंबर 2 जो था उसे हम पहले लिखेंगे लेट के बाद, फिर इसके बाद बी आएगी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय प्रीपोजिशन लिखेंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट 1 था वो उसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा। देखो भाई, ये आ गया। अब हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना, इसी तरीके से बनाएंगे बिल्कुल। चलो भाई, इसी तरीके से बनाना है तो बताइए कि कैसे हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो जैसे हमने लिखा, सबसे पहले लेट दिया है तो लेट को एज इट इज लिख लो, लेट। फिर क्या लिखेंगे? द मीटिंग हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। इसको पैसिव वॉइस बनाने से पहले अपन थोड़ा डिसाइड कर लेते कहाँ क्या दिया गया। लेट आया है, लेट के बाद हमें ये हमारा क्या बन गया भाई? ऑब्जेक्ट नंबर 1 बन गया। ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये हमारी यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये इसका क्या बन गया? ऑब्जेक्ट नंबर 2 बन गया। ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, इस ऑब्जेक्ट नंबर 2 को हम पैसिव वॉइस में लेट के बाद लिखेंगे। तो हम जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने लिखा लेट, फिर क्या आ जाएगा? हमारे यहाँ सब्जेक्ट बनेगा द मीटिंग। लेट द मीटिंग, लेट द मीटिंग, फिर क्या आएगा? बी आएगा। क्या आएगा? बी। बी के बाद क्या आना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? स्टार्ट। ट्रांसिटिव वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। लेट स्टार्ट क्या है? वर्ब, फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। तो हमने लिखा लेट द मीटिंग बी स्टार्टेड। किसके द्वारा की गई? हिम के द्वारा। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे भाई? ही का, हिम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम ही होता है। और इस तरीके से हमारा क्या बन गया? पैसिव वॉइस बनकर तैयार है। चलो भाई, एक बार फिर से समझिएगा कि कैसे हमने पैसिव वॉइस बनाया है। तो हमने लिखा लेट एज इट इज लिखा, द मीटिंग हमारा जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है इसे हमने यहाँ सब्जेक्ट बनाया, लिखा लेट द मीटिंग। फिर क्या आना है? बी आना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बी आ गया, तो बी आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो स्टार्ट का थर्ड फॉर्म होता है स्टार्टेड। फिर क्या लिखेंगे? बाय प्रीपोजिशन, और हिम एज इट इज ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमने हिम को एज इट इज लिखा, और ये क्या बन गया? हमारा
हिम एज इट इज हमने लिख दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, पैसिव वॉइस हमें बनाना होता है। बताओ भाई आप लोग पैसिव वॉइस बना पाओगे या नहीं, बना पाएंगे? चलो भाई, क्या हम एक आध और एग्जाम्पल बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ देख लो इस छोटी सी कुटिया में, ठीक है। यहाँ देखिए भाई एक और एग्जाम्पल देखते हैं, क्या लिखा भाई, जैसे लेट मी ओहो, हाँ देखो भाई इसमें ये स्टेटमेंट हमारा जो है गलत हो गया। ये जो एग्जाम्पल बनेगा वो इसका बनेगा, लेट मी प्ले क्रिकेट, इसमें नहीं आएगा लेट मी, ये स्टेटमेंट गलत है, ऑब्जेक्ट आ गया, इंट्रांसिटिव वर्ब होती है भाई इसमें, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, मुझे ध्यान आ गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। लेट मी, इसको ऐसे लिख लीजिएगा, लेट मी कम हियर, लेट मी कम हियर। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, लेट मी, इसको भी चेंज कर लीजिएगा, इसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे, कम हियर लिखेंगे। ये हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा था वो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आएगा, लेट मी कम हियर, यहाँ क्या आ जाएगा, कम हियर। इस तरीके से बनेगा भाई। चलो भाई, जो एग्जाम्पल यहाँ लिखा था उसका पैसिव वॉइस यहाँ लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा लेट मी प्ले क्रिकेट, लेट मी प्ले क्रिकेट, ये हमारा क्या हो गया भाई, एक स्टेटमेंट होगा। अब हमें क्या करना है इस मेथड, क्योंकि देखो भाई लेट के बाद ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद ट्रांसलेटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इस फॉर्मेट में आएगा, ना कि ऊपर वाले में, ठीक है। ऊपर वाले में इंट्रांसलेटिव, हियर जो है एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है, एडवर्ब है। तो चलिए भाई इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, कैसे बनेगा देखिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चीज नहीं आने वाला। अच्छा, क्रिकेट हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट, लेट क्रिकेट, फिर क्या आएगा, वी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड, क्रिकेट, लेट क्रिकेट बी प्लेड, किसके द्वारा प्ले किया जा रहा है, भाई। यहाँ क्या लिखा है, मी, तो मी का मी आ जाएगा, तो यहाँ क्या बन गया हमारा, मी आ गया, क्या आ गया, मी। तो क्या हो गया, लेट क्रिकेट बी प्लेड बाय मी, ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर कंप्लीट हुआ। बताओ भाई इसमें किसी को कोई डाउट की कंफ्यूजन नहीं है ना। चलो भाई, तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा नेक्स्ट एग्जांपल, लेट देम, एक ऐसे ही एग्जांपल लिख लेते हैं एक्टिव वॉइस का, आपको बताना है कि यहाँ क्या सही रहेगा, लेट देम या दे स्टार्ट द क्लास। देखो भाई एक स्टेटमेंट लिखा, मैं जस्ट चेक करना चाहता हूं कि आपको कुछ नॉलेज है या नहीं, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही है। मैंने लिखा लेट दे या देम स्टार्ट द क्लास, क्या ये स्टेटमेंट में यहाँ दे और देम में से क्या चीज आनी चाहिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आपको बताना है कि यहाँ देम या दे इन दोनों में से क्या सही रहेगा। तो चलिए थोड़ा अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने लिखा जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, दैट्स व्हाई, यानी कि हम वहां पे क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। क्या अब आपको बताना है कि यहाँ इन दोनों में से ऑब्जेक्टिव केस क्या है। हम बात करें कि देम हमारा कैसा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपने कहा सर ये ऑब्जेक्टिव है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अगर हम बात करें दे, ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो बताओ भाई लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है कि लेट वर्ब है, यहाँ पे लेट किसका काम कर रही है, ये जो लेट है ना वर्ब का काम करती है, यहाँ पे लेट वर्ब का काम कर रही है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना कि सब्जेक्ट। तो अगर हम बात करें कि अगर हम लेट के बाद दे लिखेंगे तो ये टोटली गलत होगा, दे नहीं बल्कि देम से ही होगा। समझ में, ये भी एक अच्छा एरर बन सकता है, पता चले तुम भूल जाओ कि कहाँ क्या आ रहा है। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, इसमें भी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर हम यहाँ हिम की जगह ही लिखते गलत हो जाता, जैसे यहाँ लिखा हमने लेट मी लेट आई लिखते तो गलत हो जाता, लेट हिम की जगह ही लिखते गलत हो जाता। यानी कि हमें एक एरर समझने को मिला कि सर लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ सब्जेक्टिव केस आएगा तो एक्टिव वॉइस में भी एरर बन जाएगा। पैसिव वॉइस तो हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो भाई पैसिव वॉइस में कैसे एरर बनेगा, लेट द मीटिंग बी स्टार्टेड बाय हिम, लेट द मीटिंग बी स्टार्टेड बाय हिम। यहां आपको बी की जगह इज आर एम देखने को मिलेगा,
इज आर एम देखने को मिलेगा। लेट द मीटिंग इज स्टार्टेड बाय हिम, चलो मीटिंग उसके द्वारा स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है। नहीं तो ए इज आर एम भी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, गलत रहेगा। समझ में आई बात, क्योंकि लेट यहाँ वर्ब का काम कर रही है, इसलिए हमारा जो लेट है एक इंपेरेटिव सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब आपको याद रखना है कि इसका हमें पैसिव वॉइस, अगर हम बात करते द मीटिंग लिखा होता, द मीटिंग लिखा होता तब इज आर एम हमारा सही होता, तब यहाँ पे बी नहीं लिखते हम। समझ में आई बात। तो इस तरीके से भी एरर आपकी पेपर में बन सकते हैं, एरर किसी तरीके से ही बन सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ा है आप उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि इसके बाद ऐसा आता है, क्या ऐसा फॉर्म है, अगर है तो सही है, नहीं है तो गलत है। समझ में आई बात। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो हमारे एक्टिव वॉइस बनेगा, एक्टिव वॉइस के फॉर्मेट में हमें लेट के बाद ऐसा देखने को मिलेगा, यहाँ वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आती तो अच्छी बात। हम इसका पैसिव वॉइस कई तरीके से बना सकते हैं। पहला नंबर 1, पैसिव वॉइस बनाने का पहला नंबर 1 ये है कि यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो हम जो अभी मेथड यूज कर रहे थे वो करेंगे। अगर नहीं आता है तो किस तरीके से लिखेंगे इसको समझिएगा। तो हम जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लिखेंगे वी आर सजेस्टेड टू, वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड टू। देखिए क्या लिखेंगे, वी आर सजेस्टेड टू हमारा एस्टेज आएगा, बाकी हमारा जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी रही होगी क्या है, सजेस्टेड टू आएगा, उसके बाद जो हमें वर्ब दी गई है के लिए उसको भी हम लिखेंगे वी आर सजेस्टेड टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। दूसरी अगर हम बात करें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड दैट, वी आर सजेस्टेड दैट, क्या लिखा, वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड क्या लिखेंगे, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। हमें यहाँ इतना तो लिखना ही है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आएगी और बाकी की ऐसी चीजें आ जाएंगी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलो भाई लिखते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हम करना है। जैसे मैंने लिखा लेट अस प्ले, लेट अस प्ले, ये हमारा एक स्टेटमेंट हुआ। देखो भाई इसमें सब कुछ है, लेट दिया है, लेट का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ हमारी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हमें इसका पैसिव वॉइस बनाना है। जब भी ऐसा केस आता है तो आपको इस फॉर्मेट को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, और इस वाले फॉर्मेट को पैसिव वॉइस में सेकंड प्रेफरेंस देंगे। ठीक है भाई, चलो तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस वाले मेथड से बनाते हैं। हम पहले क्या लिखेंगे, वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड दैट, वी आर सजेस्टेड दैट, वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले, वी शुड प्ले। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। क्या लिखा, वी आर सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले। समझ में आई बात। अगर हम बात करें इसका दूसरा जो मेथड रहेगा, पहला तरीका ये, और दूसरा हम इसे कैसे बना सकते हैं, इस वाले तरीके से बनाइए। क्या लिखेंगे, वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड टू, क्या लिखेंगे, प्ले। ये भी हमारा सही है पैसिव वॉइस में, ये भी पैसिव वॉइस सही है, ये भी पैसिव वॉइस सही है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। ठीक है भाई, दोनों सही है। दिस इज द राइट फॉर्म, दिस इज द राइट। आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से लिखेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शंस मिलते हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस आप इस वाले आंसर को देंगे, सेकंड प्रेफरेंस इस वाले आंसर को देंगे। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे मैंने कहा लेट अस स्टार्ट द क्लास, लेट अस स्टार्ट द क्लास। ये हमारा एक एग्जाम्पल है। इसे हम 3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तो देखो भाई, क्या अभी जो हमने मेथड पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट लेट आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट 1 आया, फिर वर्ब आए, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 आया, तो हम उसे इस तरीके से बनाएंगे। तो पहला पैसिव वॉइस बनने का तरीका क्या हो जाएगा इसका, पहला तो ये हो जाएगा लेट एस्टेज रहेगा, द क्लास हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। लेट द क्लास क्या बना, क्लास। लेट द क्लास के बाद क्या आएगा, बी आएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि स्टार्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्टेड।
क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। लेट द क्लास बी स्टार्टेड, किसके द्वारा की जा रही, अस के द्वारा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाई अस। एक नंबर 1 ये हो गया। आप इस तरीके से क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट का पैसिव वॉइस बना सकते हैं। अब बात करते हैं हमें इन दो तरीके से कैसे बनाया जा सकता है। तो हम बात करते हैं पहले नेक्स्ट, और करके लिख लीजिएगा, और हम इसे कैसे बना सकते हैं, तो हम इसे बना सकते हैं वी आर सजेस्टेड से। तो हमने लिखा वी आर सजेस्टेड, वी आर सजेस्टेड टू, क्या सजेस्ट किया, वी आर सजेस्टेड टू स्टार्ट द क्लास। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जाएगा, कितना लिखना है, स्टार्ट, लेट्स अस का मीनिंग खत्म हो गया, टू स्टार्ट द क्लास, टू स्टार्ट द क्लास। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। नंबर 2, दो तरीके से सीख लिया भाई, ऐसे स्टेटमेंट का, इस वाले स्टेटमेंट का हम इस तरीके से पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, समझ में, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हमारा इसमें एक तरीके से ये हो गया, दूसरा तरीका ये होगा। अब बात करते हैं तरीका नंबर 3, जो कि हम इस तरीके से लिखेंगे, वी आर सजेस्टेड दैट, तो और इसके करके और लिखिए। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं वी आर सजेस्ट